आ एगो नेता फिर बाभन के गरियलके हैं आ पंडित जी के बेसी गरियाबे छै। पंडित जी ओकर खेत जोत लेलकै हन बड़गाई भाई के। देश का संविधान का ज्यादा पालन करे में पंडित जी ज्यादा पालन करे छै। पंडित जी के जकरा जते मन होते बभना बड़गाई भाई बभना माई बहन बभना माँ रोटी बेटी करते, लेकिन पंडित जी अगर केकरो कुछ कह देते तो पंडित जी पर 310 केस भ जाए छै। पंडित जी तोरा घर में जबरदस्ती गेलो पूजा करबै ल? पंडित जी तोरा की बिगाड़लको हन? पंडित जी के जितना गाली दै छही न तू आ जितना बोले छही न, सब पंडित जी एक दिन उसेल लेतो। फिर न कहना कि ब्राह्मण रूठा तो रावण बना, फिर न कहना। भारत की राजनीति में ब्राह्मणों को गाली देना बड़ा सा एक चलन चल चुका है। मैं बड़ी विनम्रता से, बड़ी सहजता से, क्योंकि हम उग्र भी हैं, हम प्रचंड भी हैं, हम शांत भी हैं। सबसे पहले तो मैं अपने ब्राह्मण के अलावा अन्य जात समुदाय पंथ के साथियों से विनम्र आग्रह करता हूं कि मेरे इस पोस्ट को आप अपने पर न लें। मैं वैसे दोगले लोगों के लिए इस बात को कहने के लिए जा रहा हूं कि जो दोगला अपना जात का हीरो समझता है ना, अपना जात का वोट लेने के चलते उबरगाई बाभन का गाड़ी दै छै, की बुझे छै अपना आपका? की बुझे छै? आ एगो नेता फिर बाभन के गरियलके हैं आ पंडित जी के बेसी गरियाबे छै। पंडित जी ओकर खेत जोत लेलकै हन बड़गाई भाई के। पंडित जी के कहे छै हरामी। रे बड़गाई, तू पंडित जी के हरामी बोले छही, तोर कते औकायद छो? पंडित जी तोरा घर में जबरदस्ती गेलो पूजा करबै ल? पंडित जी तोरा की बिगाड़लको हन? पंडित जी के जितना गाली दै छही न तू आ जितना बोले छही न, सब पंडित जी एक दिन उसेल लेतो। एहि देश के बनाबे में, एहि देश के संविधान का ज्यादा पालन करे में पंडित जी ज्यादा पालन करे छै। पंडित जी के जकरा जते मन होते बभना बड़गाई भाई बभना माई बहन बभना माँ रोटी बेटी करते, लेकिन पंडित जी अगर केकरो कुछ कह देते तो पंडित जी पर 310 केस भ जाए छै। एहि चलते देश के हम लोग के बताबै ले चाहे छियै कि देश जब आजाद भेले रहे ना, तो ओहिमे 90%, 190 लोग यह पंडित जी यह बाभन रहे, यह जनौधारी रहे, जकरा तू गरिया रहलै हन। एहि देश के पहला राष्ट्रपति जो रहथिन ना, वो पंडित जी रहथिन, राजेंद्र प्रसाद। आजाद रहेंगे, आजाद नाम है, ये भी सुना होगा ना। खुद को अंग्रेज के हाथों न मर के खुद को अपनी गोली से मारने वाला पंडित चंद्रशेखर आजाद भी ब्राह्मण थे। सुखदेव राजगुरु भी ब्राह्मण थे। मैं देश के कितने लोगों का नाम लूं? ये तुच्छ प्रवृत्ति के लोग, जाहिल मानसिकता के लोग, दोगली मानसिकता के लोग, सिर्फ राजनीति में एक जात का राजनीति, एक जात की पार्टी बनाकर इस देश में और देश प्रदेश में लोगों को बांटने का काम करने वाले वैसे सारी गंदी मानसिकता के लोगों को मैं ये बात कहना चाहता हूं। क्या समझ रखा है? कोई ब्राह्मण उठेगा दलितों को गाली दे देगा, कोई दलित उठे ब्राह्मणों को गाली दे देगा। ये इससे देश चलने वाला नहीं है। आज बहुत पीड़ा हुई है मुझे, इसलिए मैं इस बात को रख रहा हूं। लोग कहेंगे कि गुंजन मिश्रा ब्राह्मणवादी, आखिर उसका अपना रंग दिखाई गया। कब तक आप अग्नि परीक्षा लोगे? मैं इसलिए देश प्रदेश नेतृत्व को आह्वान करना चाहता हूं कि अगर एक किसी दलित महादलित का सम्मान है, उसे जाति सूचक शब्द से नहीं बुलाया जा सकता है, उसे अपमानित नहीं किया जा सकता, तो एक ब्राह्मण, एक पंडित को भी इस देश में जीने का इज्जत के साथ अधिकार है। पंडित को हरामी कहा जाता है बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री के द्वारा, और उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। दोगली मानसिकता का साफ साफ कहीं ना कहीं ये चित्रण किया जा रहा है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं
मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश एवं राष्ट्रीय नेतृत्व से आग्रह करना चाहता हूं कि अविलंब ऐसे मानसिकता वाले व्यक्ति पर ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि देश प्रदेश में यह संदेश जाए कि हर व्यक्ति, हर इंसान, हर जाति, हर समुदाय, हर पंथ के लोगों को देश में इज्जत के साथ जीने का अधिकार है। बार बार पंडितों को, बार बार ब्राह्मणों को गाली देना राजनीति में एक चलन सा बन गया है। अगर इस प्रकार का बार बार ब्राह्मणों को, पंडितों को अपमानित किया जाएगा तो ब्राह्मण वो अग्नि है जिस अग्नि को जलने के बाद इस देश के किसी को रोका नहीं, किसी को बचाया नहीं जा सकता है। मुख्यमंत्री जी, आप दोहरी मानसिकता से निकलिए और बिहार प्रदेश के ऐसे व्यक्तियों को ऊपर अविलंब कार्रवाई कीजिए जो हमारे बिहार प्रदेश के ही नहीं बल्कि इस देश के लाखों करोड़ों वर्ग को गाली देने का काम किया है, जो किसी के जबरदस्ती, किसी के यहां जाके जबरदस्ती नहीं कहता कि तुम्हें करना ही पड़ेगा, तुम्हें पूजा करवाना ही पड़ेगा। माफ कीजिए, मैं ऐसे मानसिकता वालों के साथ कतई अपनी भावनाओं को शांत नहीं रख सकता हूं। ऐसे लोगों के ऊपर तो निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए, अन्यथा अंजाम बहुत बुरा होगा, बहुत बुरा होगा, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। बहुत बुरा होगा जब हम देश की स्वतंत्रता के लिए अपनी प्राणों की आहुति दे सकते हैं, भारत की एकता अखंडता के लिए चाणक्य के द्वारा मौर्य समाज को स्थापना कर सकते हैं, वीर सावरकर जैसे लोग बरसों तक काल कोठरी की सजा काटकर राष्ट्रवाद को जिंदा कर सकते हैं। जब धर्म की स्थापना समाप्त हो रहा था आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा, जब धर्म की पुनः स्थापना कर सकते हैं, देश में अपने क्रांतिकारी भाइयों के साथ बलिदान देने का काम कर सकते हैं, तो फिर हम अपने सम्मान के लिए भी लोगों के, अपने सम्मान के लिए भी मैं खड़ा हो सकता हूं, अपनी लड़ाई लड़ सकता हूं। फिर न कहना कि ब्राह्मण रूठा तो रावण बना, फिर ना कहना।